नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानस्थली अकेडमी में। आज हम बात करते हैं यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट में हम 130 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, आज इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें ये देखने हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, जिसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे तो सभी हैं, लेकिन जिसमें हम 30 में से पूरे 30 भी ला सकते हैं। सबसे पहले है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। सीडीपी में हम अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, तो 30 में से पूरे 30 भी आ सकते हैं। दूसरा नंबर है हिंदी, जिसमें से हम 30 में 30 ला सकते हैं। तीसरा नंबर है संस्कृत। संस्कृत बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी होती है, लेकिन वो इतनी टफ नहीं है, उसमें 30 में से 25 प्लस तो ला ही सकते हैं। अगर हम सही तरीके से उसको मेहनत कर लें उस पे, तो 30 में से 25 प्लस आराम से आ जाएँगे। ईवीएस, ईवीएस का सबसे अच्छा स्रोत जो है, वो है कक्षा 5 और कक्षा 4, जो यूपी बोर्ड की बुक हैं, कक्षा 4 की और कक्षा 5 की। उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो कम से कम आप 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल सही कर सकते हो। इसमें करंट अफ़ेयर आता नहीं है, ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं, जीएस के एक आध रख देते हैं, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो आता है, वो आता है ईवीएस का ही, ठीक है? ईवीएस में 25 से प्लस स्कोर कैसे किया जाए, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। उसके बाद में हिंदी, सीडीपी, मैथ और संस्कृत के बारे में बताऊँगा। कोई भी हो। सबसे पहले कभी ईवीएस ना पढ़ा हो उसने, वो भी 25 प्लस आराम से ले आएगा उसमें। एक बार आप देख लेना। हाँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा बात ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपको यूपी टेट के पीवाईक्यू ज़रूर करने हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि कम से कम 70% 70 से 80% जो क्वेश्चन हैं, वो पीवाईक्यू के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं और डायरेक्ट भी कम से कम 10 से 15% क्वेश्चन्स डायरेक्ट भी आते हैं सीधे-सीधे पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू इतने अच्छे तरीके से आप करके जाओ, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर पीवाईक्यू करके जाएगा, तो चाहे वो टीचर हों, जिनको टेट माँगा है अभी, वो लोग भी 90 प्लस तो आराम से ले आएँगे क्वालीफ़ाई करने के लिए, और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको 130 प्लस लाने की ज़रूरत है, तो 130 प्लस इसी तरीके से आएँगे। पीवाईक्यू पे इतनी अच्छी पकड़ बनानी है, इतनी अच्छी पकड़ बना लो कि उसमें से एक भी क्वेश्चन तुम मिस ना कर पाओ। एक मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ये है पीवाईक्यू की, यूथ की है ये। इस पीवाईक्यू को एक बार लगा लो, 70 से 80% तुम्हारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। रही बात सीडीपी की, सीडीपी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सीडीपी से डायरेक्ट क्वेश्चंस फँसते हैं इसमें। बिल्कुल जैसे इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है और जो इसका क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होता है, उससे भी आ सकता है। क्वेश्चन इन्हीं के इर्द-गिर्द रहते हैं, कहीं और से बाहर से कोई पेपर नहीं आता। थोड़ा बहुत टफ करने के लिए हल्का-फुल्का तो क्वेश्चन डालते ही हैं ये लोग, आयोग वाले, ताकि कोई पूरे में पूरे ना ले आए, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं उनका रहता है। हिंदी में देखो, ग्रामर तो सब लोगों ने पढ़ी होती है और सब लगभग कर भी देते हैं और बेसिक क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में। लेकिन उसमें स्कोर कम कैसे होता है हिंदी में? वो होता है रचनाओं की वजह से। कवि और रचनाएँ, ये बहुत अच्छे तरीके से कर जाओ, यानी कि साहित्य हिंदी। हिंदी साहित्य आप लोग अगर कर गए और ग्रामर कर गए, 30 में से 30 भी लगा दोगे। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये मान लो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और इस बार का पेपर तो उतना हार्ड नहीं बनाएँगे ये लोग, क्योंकि इसमें 40, 45, 50 साल के जो टीचर हैं, वो भी भाग ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को ये देखना ज़रूर पड़ेगा कि उनको भी देखना पड़ेगा कि वो लोग भी क्वालीफ़ाई कर जाएँ, क्योंकि नौकरी का सवाल है सबका। देखो, कोई बेरोज़गार होता है, तो नौकरी लगी हुई उससे अगर छीनी जाती है, तो कहीं न कहीं उसके परिवार की ज़िम्मेदारी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज़ को भी सरकार ज़रूर देखेगी, हालाँकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सरकार पेपर आसान बनाएगी, इस बार आयोग आसान ही रखेगा इस यूपी टेट के पेपर को। तो इस वजह से कह रहा हूँ, सब लोग अच्छे से तैयारी करो और 30 प्लस तो आराम से हर सब्जेक्ट में ला सकते हो, इतना बेसिक पेपर आता है। एक बार आप लोग पीवाईक्यू ज़रूर देखें। अगर तुमने 2011-12 से अगर 2021 तक के सारे पीवाईक्यू कर लिए, मैं कह रहा हूँ 70 से 80% क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे।
1-2 बार देखने हैं, ठीक है? अब संस्कृत के बारे में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, संस्कृत को कैसे अच्छा करेंगे? संस्कृत को अच्छा करने का तरीका ये है कि अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, कोई जॉब करते हो या गृहिणी है कोई, उतना टाइम नहीं है, जिसके पास है वो तो अच्छे से तैयारी भी कर लेगा, जिसके पास नहीं है, उनको सिर्फ़ लेक्चर लेने हैं। टॉपिक आप लोग लिख लो, कहीं साफ पेज पे किस कौन-कौन से टॉपिक से आते हैं, उन टॉपिक्स को एक-एक बार यूट्यूब पे सर्च करके उनकी क्लास ले लो और एक आते हैं क्वेश्चन बैंक, ये वाली। ये बुक सबके पास पे होनी चाहिए, 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, 30 मॉडल पेपर हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो 30 में से 25 प्लस आराम से आप लोग ले आओगे नंबर। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत आसान पेपर आएगा और सब लोग 30 प्लस मारोगे। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर तुमने पीवाईक्यू को आधार बना के और सही तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज़ अगर तैयारी की, तो ज़रूर 130 प्लस आएँगे लोग। अब मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं अभी वीडियो को इतना ही रखता हूँ। आगे अगले सेशन पे मिलेंगे।